दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम जी से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है सुरभि की, जो कि जयपुर में रहती थी। सुरभि काफी समय से खाटू श्याम जी की पूजा करती आ रही थी। वह पास ही के खाटू श्याम जी के मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करने जाती थी, पर उसे कभी खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का मौका नहीं मिला था। वह अपने हाथों से श्याम बाबा की पोशाक बनाकर मंदिर में ले जाती थी, जिसे वहां के पंडित बाबा को पहना देते थे। इसी प्रकार कुछ समय बाद जयपुर में ही उसकी शादी हो गई। सुरभि के पति राजेश एक कंपनी में नौकरी करते थे। 2 साल कब बीत गए सुरभि को पता ही नहीं चला। वह अपनी ससुराल के पास बने एक मंदिर में रोज श्याम बाबा के दर्शन करती और उनकी पूजा करती थी। परंतु कुछ समय बाद राजेश का व्यवहार बदलने लगा। वह बात बात पर लड़ाई करता था। वह शाम को रोज ऑफिस से शराब पीकर आता था। सिगरेट की लत उसे पहले से ही लगी हुई थी। अचानक यह सब देखकर सुरभि को काफी दुख हुआ। उसने राजेश को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। राजेश उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सुरभि दिन रात रोती रहती थी। उसका सुख चैन तो जैसे खो गया था। उसे अपने और राजेश के भविष्य की चिंता रहने लगी। एक दिन वह मंदिर गई और श्याम बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगी। घर में हमेशा रहने वाले कलेश से काफी दुखी थी और वो यह बात अपने पिता को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। रविवार के दिन राजेश जब सोकर उठा तो उसने राजेश से बात की कि वह शराब और सिगरेट पीना छोड़ दे। राजेश ने कुछ नहीं कहा। तब सुरभि ने बात बदलते हुए कहा, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। तब राजेश ने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो तुम? तो सुरभि ने कहा, मैं बहुत समय से खाटू श्याम जी के दरबार में जाना चाहती हूँ, पर कभी मौका ही नहीं मिल पाया। आप भी मेरे साथ बाबा के दरबार में चलिए, क्या पता वहाँ जाकर आपकी यह लत छूट जाए। इस पर राजेश ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम अपने भाई के साथ चली जाओ। राजेश की बात सुनकर सुरभि उदास हो गई। उसे पता था राजेश उसकी बात नहीं मानेगा और ना कभी शराब और सिगरेट की लत को छोड़ेगा। उसने अपने भाई को फोन किया और उसे सब बात बताई और उससे खाटू श्याम जी के दरबार में चलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों बस से खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गए। सुरभि ने श्याम बाबा के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और वहीं मंदिर परिसर में बैठकर उसने बाबा से राजेश की शराब की लत छुड़वाने के लिए विनती की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बाबा से कहा, बाबा मेरा भविष्य आपके हाथों में है, मुझ पर कृपा करो और मेरे पति का इन सब बुरी आदतों से किसी तरह पीछा छुड़वा दो। दोनों भाई बहन कुछ समय मंदिर में बैठे रहे और शाम को बस से अपने घर आ गए। सुरभि को विश्वास था कि बाबा कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वहां से आने के कुछ समय बाद एक दिन सुरभि के पास राजेश के ऑफिस से फोन आया कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया, वह हॉस्पिटल में है। सुरभि का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद वह हॉस्पिटल पहुंची। राजेश के सिर पर चोट लगी थी और उसकी कमर में काफी चोट आई थी। डॉक्टर ने उसे 3 महीने के लिए बिस्तर से ना उठने के लिए कह दिया। सुरभि रोने लगी। सबने सुरभि को समझाया, पर वह चुप नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद उसने श्याम बाबा को याद किया और कहा, बाबा मैं तो आपके पास अपने पति की बुरी आदत छुड़वाने की प्रार्थना करके आई थी, पर यहाँ तो उनका एक्सीडेंट हो गया। आपने तो मेरे साथ और बुरा कर दिया। इससे तो अच्छा होता मैं आपके दरबार में जाती ही नहीं, कम से कम यह सब तो नहीं देखना पड़ता। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया। सुरभि को अब मंदिर जाने का समय भी नहीं मिल पाता था। वह सुबह खाना बनाकर राजेश के पास चली जाती और सारा दिन वहीं रहती। धीरे धीरे राजेश की हालत में सुधार होने लगा और 2.5 महीने बाद वह धीरे धीरे चलने भी लगा। कुछ समय बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह घर आ गया और ऑफिस भी जाने लगा। सुरभि ने भी पहले की तरह मंदिर जाना शुरू कर दिया। एक दिन राजेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने बताया कि उसके ऑफिस में आज पार्टी थी। सभी शराब पी रहे थे। उसने भी कोशिश की, पर 3 महीने से हॉस्पिटल में रहने और दवा खाने से उसकी शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। उसने बहुत कोशिश की, पर उससे ना तो शराब पी गई
और ना ही वह सिगरेट पी पाया। उसने बताया 3 महीने में मेरी आदत छूट ही गई, अब तो इनके नाम से भी नफरत हो गई। यह सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया आपके एक्सीडेंट के समय मैंने खाटू श्याम जी को काफ़ी बुरा भला कहा था, पर अब समझ में आया कि उन्होंने आपका छोटा सा एक्सीडेंट कराकर आपकी शराब और सिगरेट की आदत छुड़वा दी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई और श्याम बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। राजेश ने भी इस बात को स्वीकार किया और अगले दिन ही खाटू जाने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों बाबा के दरबार में पहुंचे। सुरभि ने बाबा से क्षमा मांगी और अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। उसके बाद से ही दोनों श्याम बाबा की सेवा करने लगे। दोस्तों, हम अक्सर छोटी सी परेशानी में भगवान को दोष देने लगते हैं, पर कभी कभी यह परेशानी हमें किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए होती है। इसलिए श्याम बाबा पर विश्वास बनाए रखें, वो एक दिन आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। बोलो जय श्री श्याम।